नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको कामयाबी तक यूट्यूब चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम 17 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तेनाबूद करने के लिए। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो दो हाथ करना हर दिन जरूरी होता है। मनुष्य का संघर्ष प्रतिदिन चलता रहता है, परंतु उससे दो दो हाथ करना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे पर साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है? ये किया है 5.4 अरब डॉलर। गूगल के बारे में बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय अमेरिका में है। गूगल के संस्थापक का नाम है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल के वर्तमान सीईओ है सुंदर पिचाई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में सरकार ने यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ये किया है पोलैंड को। अब बात कर लेते हैं, यूक्रेन के वर्तमान राजदूत पार्थ सतपति हैं। कौन है? पार्थ सतपति हैं। यूक्रेन के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है कीव। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की इसके राष्ट्रपति का नाम है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस शमयाल। यूक्रेन की संसद का नाम है वर्खोवना राडा। याद रखें, यूक्रेन की संसद का नाम है राडा। यूक्रेन की मुद्रा का नाम है हिवनिया इसकी मुद्रा है। बात कर अगला प्रश्न। 2022 में फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की सूची में रिटेल किस स्थान पर रहा है? रिटेल रहा है 124वें स्थान पर। रिटेल के बारे में बात करें, रिटेल भारतीय रेलवे के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करता है। रिटेल की स्थापना सितंबर 2000 में हुई। रिटेल का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। रिटेल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक है पुनीत चावला। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 कवरेज के साथ भारत में पूर्ण पोलियो टीकाकरण की सूची में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है? पूर्ण पोलियो टीकाकरण की सूची में रहा है उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अब बात कर ले तो उड़ीसा के टॉप करंट अफेयर क्या हो सकते हैं? उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यालय हेमानंद बिस्वाल का निधन हो चुका है। 24 घंटे पीने का पानी पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर पुरी है। गंजम उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा बन गया है? गंजम बन गया है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा ही है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर उड़ीसा का भुवनेश्वर है। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य भी उड़ीसा है। गोपबंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा ने शुरू की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रोजेक्ट बैंक सखी उड़ीसा में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 5। सिपरी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? ये बना है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक किसके अनुसार? सिपरी के अनुसार। सिपरी के अनुसार सबसे अधिक 46% हथियार रूस से आयात करता है भारत। दुनिया में सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में 39% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर। निर्यातक के बारे में बात करें तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर रूस है निर्यातक के रूप में। सिपरी के बारे में बात करें तो सिपरी की स्थापना 6 मई 1966 को हुई। सिपरी का मुख्यालय सोलना स्वीडन स्टॉकहोम में है। सिपरी के अध्यक्ष हैं जैन एलियानसन। अगला प्रश्न। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंह को अगले कितने साल के लिए विस्तार किया गया है? ये किया गया है 5 साल के लिए। बजाज एलियांज की स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय पुणे में है। प्रश्न नंबर 7। फरवरी 2022 के किस आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? ये चुने गए हैं भारत के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी
वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया केर न्यूजीलैंड की चुनी गई है। महिला में अमेलिया। आईसीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। इसके चेयरमैन हैं ग्रेन वार्कले और इसके सीईओ हैं जेओफ एलार्डिस। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? एयर इंडिया के नए चेयरमैन एन शेख रन। एयर इंडिया की स्थापना 1932 को हुई। एयर इंडिया के संस्थापक थे जहांगीर रतनजी टाटा भाई। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। यश राज फिल्म के नए सीईओ अक्षय विधानी बनी हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कुमार बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार बने हैं। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव जहांग मिंग बने हैं। अगला प्रश्न, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है विल स्मिथ ने। अगला प्रश्न, जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? याद रखें भाई, जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। भारतीय शटलर लक्ष्य सिंह ने पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटियर्सन को हराकर यह पदक जीता है। और महिला एकल में ही बिंगजियाओ चीन की ने येन यूफेई चीन को हराकर जीता है। हाल ही में केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहां पर भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया? इनोवेशन पार्क का उद्घाटन बिजली मंत्री ने मानेसर हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। केंद्रीय बिजली मंत्री कौन हैं? इस समय राजकुमार सिंह केंद्रीय बिजली मंत्री हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया एक्वेरियम बेंगलुरु में। एक्वेरियम की स्थापना एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा की गई है। बेंगलुरु के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, विप्रो का मुख्यालय है और फ़ोनपे का मुख्यालय और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय, एम्फोसिस का मुख्यालय, रेल व्हील फैक्ट्री का मुख्यालय, कैनरा बैंक का मुख्यालय, उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय, ये सभी मुख्यालय कहाँ हैं? बेंगलुरु में हैं। चीन ने भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं चीन के बारे में। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगाता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन के यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप की नदी यांगत्जे नदी है। हवांगहो नदी, पीली नदी को चीन के शोक कहा जाता है। कौन से? हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग के अंदर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और इसकी मुद्रा है रेनमिबी इसकी मुद्रा है। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है झूलन गोस्वामी। 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है झूलन गोस्वामी। अब नवीनतम खेल रिकॉर्ड के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं ऋषभ पंत। ओडीआई में सबसे कम गेंदों में 26 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी है ऋचा घोष। सबसे अधिक 6 बार विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है मिताली राज। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है मिताली राज।
100 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच के 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं साकिबुल गनी, बिहार के हैं। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न, रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध किस रेसलर का हाल ही में निधन हो गया है? वो हुआ है स्कॉट हॉल का निधन हाल ही में हो चुका है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है माई ईवी पोर्टल लॉन्च नई दिल्ली ने। अब बात कर लेते हैं हाल ही में लॉन्च की गई ऐप या पोर्टल। इंपॉर्टेंट होता है ई चिट्ठा पोर्टल नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लॉन्च किया है। स्वराज्यबिलिटी पोर्टल आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। क्वाइट टमाको ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। किसान ऐप आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। जग भागीदारी अधिकारी पोर्टल जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केरल का मातृ मृत्यु अनुपात 30% 1 लाख दर्ज किया गया है। 30% 1 लाख दर्ज किया गया है। केरल के करंट अफेयर के बारे में बात करें, 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है केरल ने। 2023 में प्रथम विश्ववादी T20 टूर्नामेंट केरल में होगा। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में बनेगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर केरल रहा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में पहले स्थान पर केरल रहा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित की गई। फल और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य केरल बना। स्ट्रीट परियोजना केरल ने लॉन्च की। कवल प्लस कार्यक्रम केरल ने लॉन्च किया। कृषिकरण परियोजना केरल ने लॉन्च की। अगला प्रश्न, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में स्थित मुख्यालय भारतीय एयरटेल के मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। केरल में इंडिगो का मुख्यालय केरल नहीं गुरुग्राम में इंडिगो का मुख्यालय, मैक माई ट्रिप का मुख्यालय, हुंडई मोटर का मुख्यालय, स्नैपडील का मुख्यालय, स्पाइस जेट का मुख्यालय और जोमेटो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत सरकार ने किस देश को भोजन और दवाओं के आयात सहायता के लिए $1 बिलियन ऋण प्रदान किया है? ये किया है श्रीलंका को। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या प्रश्न है श्रीलंका से? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। संसद का नाम है पार्लियामेंट। इसकी भाषा है सिंगला और तमिल। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। मुद्रा है श्रीलंकन रुपी। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स, इन सभी में रुपया मुद्रा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी ने MSMEs के लिए सुफिन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये किया है लार्सन एंड टर्बो ने। इसके बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को ही। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन है अनिल मनी भाई नाइक और इसके CEO हैं SN सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया है? रुपिया बांदा जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने चौथे राष्ट्रपति के रूप में 2008 से 11 तक कार्यकाल किया। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। किस मंत्रालय ने महिला के लिए समर्थ नामक विशेष, याद रखें समर्थ नामक विशेष उद्यमिता
संबंध अभियान शुरू किया है, ये किया है MSME मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से केन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया, ये किया है यूनिसेफ के सहयोग से। भारत में पहली GIT टैग वाली कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया है, ये भेजा गया है जर्मनी में। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, ये किया अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पहला यूनिकॉर्न सपोर्ट इंटरप्राइज कौन सा है, भारत का पहला सपोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग है। अब बात कर लें MCQ में। अहिंसा विश्व भारती संगठन ने किस राज्य में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, भारत का पहला विश्व शांति हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सी कविता प्रकाशित की, ये की मानसून कविता प्रकाशित। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, ये किया है नितिन गडकरी के द्वारा। आकाशवाणी की शीर्ष देशों की नवीनतम रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, आकाशवाणी की शीर्ष देशों की नवीनतम रैंकिंग में पहले स्थान पर नेपाल रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ द एक्सीलेंस समर्पित है, वो है बिपिन रावत को। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा जहाज ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे अधिक नौकायान करने वाला जहाज बन गया है, वो बन गया राम प्रसाद बिस्मिल जहाज, ये सबसे बड़ा जहाज बना है। निम्न में से किस राज्य ने उच्च न्यायालय से शिक्षा संस्थानों के हिजाब व प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है, ये कर दिया है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के बैंक और सरकारी वेबसाइटों पर वाइपर मालवेयर अटैक हुआ है, ये हुआ है यूक्रेन की साइटों पर। भारत ने किस वर्ष होने वाले फिडे शतरंज ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, फिडे शतरंज ओलंपिक का आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। अब बात करें जीके में क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मार्च 1995 को की गई। इसका उद्देश्य होता है लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करना। इस वर्ष की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इस वर्ष की थीम है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं 10 नवंबर को, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया 16 मार्च को। बात करें NEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को की गई और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। आप हमें कामयाबी तक यूट्यूब चैनल इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और इस प्रकार का लोगो होगा, आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। अब बात कर लेते हैं जीके में क्या टॉपिक है, प्रमुख समितियों व उनके अध्यक्ष कौन कौन है। संविधान समिति के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति के अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष रहे JP कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष रहे HC मुखर्जी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष रहे S वारदाचार्यार। तो यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं।